हेलो दोस्तों। चलो बैग भरो निकल पड़ो के इस एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल फ्रॉम वीना वर्ल्ड। आज मेरे साथ है एक ऐसे वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर और मेरे दोस्त जिन्होंने नैनीताल या उत्तराखंड इस सेक्टर की 70 से भी ज्यादा टूर्स की है। वीना वर्ल्ड का फाउंडेशन हुआ 2013 में। 2013 या उसके भी पहले से विक्रांत कुंभार नैनीताल की टूर्स कर रहे हैं। अभी हाल ही में विक्रांत वीना वर्ल्ड की जो NIGW ये टूर है। अभी NIGW क्या होता है? तो जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट का तो नाम तो रखते ही है, पर उसे एक प्रोडक्ट कोड भी देते हैं जो आपको वेबसाइट पे दिखता है। उससे इंटरनली हमें भी पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि हर बार अगर मैं NIGW ये टूर का जो नाम है नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कॉर्बेट पार्क ये कहते रहूंगा, तो हमारी जो इंटरनल ऑपरेशंस टीम है जो 24/7 काम करती रहती है सो दैट आर गेस्ट एंजॉय ऑन टूर और वो सेलिब्रेट कर सके टूर पे, तो बहुत सारी इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। इसलिए हमारे लिए इंटरनली NIGW ये टूर रहता है। तो विक्रांत ने रिसेंटली नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कॉर्बेट पार्क ये टूर की थी। विक्रांत, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। अभी इन एपिसोड्स पर हम छोटे से समय में बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे हमारे टूर मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं डायरेक्टली ये टूर में आता हूं एंड एज पर द टूर आइटिनरी पहली चीज या पहला डेस्टिनेशन जो हम कवर करते हैं वो है हरिद्वार। एंड हरिद्वार ये एक चीज के लिए फेमस है और वो है गंगा आरती। इंडिया में बहुत सारी गंगा आरती होती है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, पर हरिद्वार की गंगा आरती के बारे में अगर आपको कुछ कहना होगा या फिर हमें बताइए क्यों फेमस है ये गंगा आरती। गंगा आरती यहाँ पे क्यों फेमस है? क्योंकि जैसे राजा भगीरथ, बहुत ही लंबी का स्टोरी है, लेकिन हम मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा। राजा भगीरथ, इन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यहाँ पे भगवान शंकर इनकी जटाओं से गंगा नदी को नीचे लाया था। तभी वहां पे उनके पूर्वजों को उद्धार करने के बाद यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी लोग इस गंगा नदी में अपने हाथ धो लेता है तो अपने पाप को मुक्त कर किया जाता है। तो इस जगह पे हरिद्वार में यहाँ पे गंगा आरती की जाती है, और इस गंगा आरती 12 महीने गंगा आरती है। सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ पे गंगा आरती की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फेमस है। ग्रेट। तो ऑफ कोर्स हरिद्वार में गंगा आरती होती है और वो हम देखते हैं और वो बहुत सारी भीड़ रहती है, पर एक जेन मोड चला आता है। राइट। उसी की तरह गंगा आरती हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में भी होती है। पर यस। विक्रांत, ऋषिकेश में बहुत बार सुना है कि ऋषिकेश में दो गंगा आरती होती है। राइट। एक गंगा आरती होती है परमार्थ आश्रम में हम्म। और दूसरी गंगा आरती होती है त्रिवेणी घाट में। हम्म। मैंने पर्सनली दोनों अटेंड की है। हम्म। आपने अगर उत्तराखंड या नैनीताल और सराउंड्स 70 से भी ज्यादा टाइम्स किए हैं तो आपने भी दोनों अटेंड की होगी। तो राइट। इसमें से कौन सी आरती अच्छी है? और जो भी आरती आप सजेस्ट करोगे, किसी मेरे को इंस्टाग्राम के फोटोज लेने लेना बहुत पसंद है। तो राइट। ऐसा कौन सा स्पॉट है ये आरती में जो एक अच्छा स्पॉट आप कहोगे फोटोग्राफी के लिए? श्योर। ये जैसे मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरे मुझे भी पर्सनली कहो तो मुझे भी अच्छी लगती है, वो है त्रिवेणी घाट की। क्योंकि त्रिवेणी घाट की जो गंगा आरती है वो सबसे फैबुलस, मतलब कहा जाता है कि आपको कहीं भी फोटोज निकालना हो या कहीं पे भी पोस्ट करना हो तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है गंगा आरती विजिट करने के लिए। और फोटो कही जाए तो आप जहाँ पे पंडित जो आरती लेके खड़े होते हैं, तो जस्ट उनके बाजू में जाकर भी आप लोग फोटो निकाल सकते हो, और अदरवाइज उनके सामने से भी निकाल सकते हो फोटो। तो वो ग्रेट। लोग परमिशन देते हैं फोटो के लिए। ओके। सो हरिद्वार है, हरिद्वार से हम ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश में कभी कभी आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते राइट। हो। और दोस्तों, मैं ऐसे कहूंगा और आई थिंक विक्रांत भी अग्री करेंगे कि ऋषिकेश में जो मैगी मिलती है वो ठंडे वेदर में वो अलग ही होती है। सो हाँ। ऋषिकेश से हम जाते हैं मसूरी। अभी राइट। मसूरी में क्या ऐसी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं एज पार्ट ऑफ आवर साइट सीइंग प्रोग्राम? राइट। जब आप फोटोग्राफी लवर हो, मतलब आप फोटो निकालने के लिए आपको हॉबीज हो, तो आप डेफिनेटली मसूरी में आप केम्प्टी वाटरफॉल विजिट कर सकते हो। कि नेचुरल फॉल है, हिमालय से बेहतर वो पानी आता है, और वहां से वो जो वाटरफॉल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल एक पॉन्ड तैयार किया है, मतलब रेडी किया है।
वहाँ पे पानी आता है और पानी धीरे 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 नीचे बहता है। और जो उनका बैकग्राउंड में वहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफी सेंटर बनाया है जहाँ पे आप लोग फोटो वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज वहाँ पे ध्यान में रखना है, आपके फोटो अच्छे आने के लिए वहाँ पे कुछ चीजें के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पे कचरा, प्लास्टिक या आप कोई भी फूड खाते हो तो उसका रैपर वगैरह वहाँ पे मत फेंकिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि क्लीननेस। तो उसके लिए आपको फॉलो करना है और वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है आपकी। सो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट या हम सब है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी इनक्रेडिबल चीजें हैं जो इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया बनाती है। तो कौन से भी टूरिस्ट अट्रैक्शन को आप जाओगे, जैसे विक्रांत ने कहा, प्लीज उधर प्लास्टिक मत फेंकिए, या कोई रैपर्स आपके हाथ में हो तो वो मत फेंकिए। सब जगह पे डस्टबिन है। एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हमारा भी हक बनता है कि हम जो साइट सीइंग प्लेस विजिट कर रहे हैं, जो इतनी ब्यूटीफुल हमें दिख रही है, वो हमारे बाद जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी उतनी ही ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। सो ये था मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी। उसके बाद हम जाते हैं एज पार्ट ऑफ द टूर आइटिनरी फॉर आवर टूर NIJW, है नैनीताल। अभी नैनीताल में नैनी लेक है। नैनी लेक में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नैनीताल जो फेमस है, तालों में ताल नैनीताल को कहा जाता है, तालों में ताल नैनीताल। जो आर्टिफिशियल लेक है, जो ब्यूटी है, वो नैनीताल को नैनी लेक की वजह से मिली है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप नैनी लेक में जब आप बोटिंग करते हो, तो जो आपके चारों तरफ से जो सीनिक ब्यूटी है, मतलब ग्रीनरी है, वो अपने देखने के लिए मिल सकती है। और वहाँ पे आप फोटोग्राफी भी अच्छी तरह कर सकते हो। लेकिन आपके एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें से एक मूवी शूट हुई थी यहाँ पे, जैसे कहा जाता है कटी पतंग, यहाँ पे शूट हुई थी। और राजेश खन्ना जी का एक शूट हुआ था यहाँ पे नैनी लेक में। जो फेमस गाना है, जिस गली में मेरा घर ना होगा, ये गाना जो है इस लेक में फेमस हुआ था। आप उसमें देखा हुआ नैनीताल और अब भी देखा हुआ नैनीताल ब्यूटीफुल है। ग्रेट। और उसके बाद नैनीताल के बाद हम एज पार्ट ऑफ द आइटिनरी जाते हैं इंडिया के मोस्ट फेमस नेशनल पार्क में, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या कॉर्बेट जाते हैं। अभी एज अ टूर मैनेजर जब मैंने भी टूर्स की है, तब पहला क्वेश्चन गेस्ट का रहता है कि अरे विक्रांत, हमें टाइगर दिखेगा क्या? एज पार्ट ऑफ हमारी जो सफारी होती है, हमें टाइगर दिखेगा क्या? पर मेरा सवाल अलग है विक्रांत। ऑफ कोर्स सब लोग आपको पूछते हैं कि टाइगर दिखेगा या नहीं, और ऐसे होता है कि यू कैन नॉट कमिट कि टाइगर दिखेगा ही, क्योंकि हम उनके घर में हैं, हम उनके राइट। नेशनल पार्क में है। अगर उनका मूड होगा तो वो हमें आके हाई कर देंगे। पर मेरा सवाल अलग है, टाइगर के अलावा और कौन से एनिमल्स हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देख सकते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही एशिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ऑब्वियसली लोग आते हैं तो टाइगर के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन मैं उनको एक बात बताता हूँ कि टाइगर ये जो है वो जंगल का राजा है। वो कब मूवमेंट करेगा, कब दिखेगा, वो किसी के हाथ में नहीं रहता। वो टोटल दिखना या न दिखना टोटल लक फैक्टर है। लेकिन आप टाइगर को बाजू में रखोगे ना तो आप जंगल देखो, नेचुरल ब्यूटी है। जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं। बाद में एनिमल्स है, लेपर्ड है, डियर है। 4 टाइप्स के डियर है, लाखों से तादाद उनकी है डियर की। बाद में बेयर है, जैकल है। ये सारे एनिमल्स है और नेचुरल ब्यूटी जबरदस्त है। वो आप एंजॉय करो। एनिमल दिखे ना दिखे टोटल लेफ्ट फैक्टर है, लेकिन आप नेचुरल देखना आपके लिए बहुत है। प्योर एयर, मतलब ऑक्सीजन लेवल, जो हाई ऑक्सीजन लेवल है, वो आप कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो जंगल में ही मिलेगी। हम तो यहाँ मुंबई में रहते हैं और हमेशा हम AQI के बारे में बात करते हैं कि अरे आज मुंबई का AQI या यूआई। पोल्यूशन इंडेक्स बहुत ज्यादा है। पर जब हम उत्तराखंड जाते हैं या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं, तब मैंने तो ये बहुत बार किया है, मैं होटल के बाहर जाता हूँ और सिर्फ खड़ा रहता हूँ 5 मिनट के लिए और सांसें लेता हूँ, क्योंकि वो फ्रेश एयर कुछ अलग ही होती है। तो दोस्तों, ये थी वीना वर्ल्ड की NIJW टूर, या टूर का जो नाम है नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कॉर्बेट पार्क। ये मुंबई टू मुंबई भी अवेलेबल है, या आप हमारा ज्वाइनिंग लीविंग ऑप्शन ले सकते हो, जहाँ पे आप टूर हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन को ज्वाइन कर सकते हो। बट इन एडिशन टू दैट, हमने अभी बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और पुणे से भी डिपार्चर्स लॉन्च किए हैं। विक्रांत, आपने 70 से भी ज्यादा टाइम्स नैनीताल किया है। ऐसा कौन सा ऐसी
टाउन है या सिटी है नैनीताल या उत्तराखंड रीजन में जो आपने अब तक की नहीं है और आपके बकेट लिस्ट पे है? बहुत सारी है, बहुत सारी है जो है बकेट लिस्ट में है, जैसे कौसानी है, रानीखेत है, ये जो सारे फिर बाद में बागेश्वर है, फिर बाद में ये दो तीन जो सिटीज है वो सारे मेरे बकेट लिस्ट में है, क्योंकि टोटली हिल स्टेशन है, पीस है वहाँ पे, फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ जाकर घूमने के लिए, और वहाँ पे 2-3 नाइट्स वहाँ पे स्पेंड करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। ग्रेट विक्रांत, थैंक यू सो मच। आप इस चलो बैग भरो निकल पड़ो के इस एपिसोड पर आए। ये तो आपके साथ पहला एपिसोड था, बहुत सारे एपिसोड्स और करने हैं। आप कुछ ही दिनों में वापस एक टूर पे जा रहे हो क्योंकि लोग घूमना शुरू कर रहे हैं एंड पीपल आर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इनक्रेडिबल इंडिया। तो अगली बार ऐसे ही एक वीना वर्ल्ड की टूर लेंगे या ऐसे ही एक सिटी या साइट सीइंग प्लेस लेंगे और उस पर एट लेंथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू Thank you सो so मच। much, listeners and viewers. Thank you so much for listening. See you next week with another interesting episode. Bye bye. बाय बाय।